जी हां दोस्तों, भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने राहुल गांधी को दी मां बहन की गाली। क्या मोदी शाह मांगेंगे माफी? क्या उल्टा पड़ गया अब बीजेपी का मोदी को गाली वाला दांव? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार जिस तरीके से अमित शाह से लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो मोदी को और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने पर पूरा मुहिम चला रहा था, क्या वो शांत पड़ जाएंगे? आखिर राहुल गांधी को उनकी मां और बहन की गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का वीडियो सामने आने के बाद अब क्या मोदी शाह माफी मांगेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस गाली दांव को लेकर आगे बढ़ रही थी, वाकई वो अब उल्टा पड़ चुका है? कौन है वो बीजेपी के बड़े नेता जिन्होंने राहुल गांधी को सरेआम मंच से मां बहन की गाली दी? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश राहुल गांधी ने तो पैदा कर दिया, बिहार में खासकर। ऐसे में जिस समय राहुल और तेजस्वी मंच पर नहीं थे मतदाता अधिकार रैली में, उस बीच में बिहार की आक्रोशित जनता में से किसी व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे या गाली का प्रयोग किया। जाहिर तौर पर इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, मैं खिलाफ हूं। किसी के लिए भी गाली का प्रयोग करना एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी के लिए भी अपशब्द कहना अनुचित ही नहीं, बल्कि एक तरीके से कानून के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो ताकि एक नजीर बने और ऐसी हमाकत और गंदगी ये लोग ना कर सके। मगर दोस्तों, अभी मोदी जी के लिए, उनकी मां के लिए गाली वाले तूफान को बीजेपी खड़ा ही कर रही थी कि एक वीडियो सामने आ गया, जिस वीडियो ने तहलका मचा दिया, जिसमें बीजेपी का एक बड़ा नेता राहुल गांधी उनकी मां को उनके लिए वही शब्द प्रयोग कर रहा है जो मोदी जी के लिए आक्रोशित जनता में से किसी ने प्रयोग किया था। हालांकि अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि गाली वाला देने वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी का समर्थक निकला, किसी वक्त में रहा है। खैर दोस्तों, जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस समय, जिसमें वो राहुल गांधी को मां बहन की गाली दे रहा है, और ये कोई छोटा मोटा बीजेपी के नेता नहीं है, ये बीजेपी का बड़ा नेता है जो एक प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, हिमाचल का। वो व्यक्ति क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं। वो वीडियो भी मैं आपको सुनाता और दिखाता दोस्तों, मगर वो वीडियो एक एजेंसी एनआई का है, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन क्या कहा उस शख्स ने आपको बताते हैं और सुनाते हैं। बीजेपी का बड़ा नेता, हिमाचल प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष है यह शख्स, सतपाल सिंह सत्ती। यह शख्स कहता है राहुल गांधी के लिए, मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया, तेरी मां की तो जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की। एक पंजाबी आदमी का दिल की बात ये मंच पर बता रहा हूं। उसने मुझसे बोला, जो मैं भरे मन से बोल रहा हूं, अगर इस देश का चौकीदार चोर है तो तू अगर बोलता है तो तू डैश 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 डैश। वही गालियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके मां के लिए प्रयोग की जाने वाली बताई जा रही है। शख्स बीजेपी का नेता देता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो जनाक्रोश रैली के दौरान, जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे भी नहीं, किसी आक्रोशित शख्स ने अपशब्द बोले, गाली गलौज किया, गलत, और जाहिर तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मगर उस पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, कार्यक्रम उनका था। अब दोस्तों, संसद के भीतर आप याद कीजिए, मैं इस गाली कांड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी को अब बीजेपी के शख्स ने गाली दिया है और यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है, मगर इस शख्स के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई क्या की है? क्या इस शख्स पर एफआईआर दर्ज कराया जो राहुल गांधी को मां बहन की गाली दे रहा है? क्या इस शख्स को पार्टी से निकाला? इसको भी छोड़ दीजिए। संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते हुए व्यक्ति जब एक कांग्रेस के सांसद को, उस वक्त जो कि बीएसपी के सांसद थे दानिश कुंवर दानिश अली, और उनको जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग करता है जो गाली से भी खतरनाक और भयंकर था, जिस पर तो एनएसए लगना चाहिए था, क्योंकि जो समुदायों के बीच में
एक तरीके से नफरत फैलाने वाला था। गाली देते हुए, आतंकी बोलते हुए, मुल्ला बोलते हुए, कटमुल्ला बोलते हुए, कटवा न जाने क्या क्या बोलते हुए संसद के भीतर बोला था। कोई कार्रवाई नहीं की थी मोदी साहब ने। मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि मोदी साहब के लिए अपशब्द बोलेंगे वो ठीक है, बिल्कुल गलत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की होती, बजाय इसके कि फौरन उसके बाद में उस शख्स को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बना करके भेज दिया जाता है चुनाव के दौरान। ये बीजेपी की पॉलिसी है। और दूसरों का तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा भी आपको बताता हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले आपको हास्यास्पद बात बताते हैं। बीजेपी का सांसद वही व्यक्ति जो संसद में मुसलमानों को गाली दे रहा था, कम्युनिटी को गाली दे रहा था, एक मुस्लिम सांसद को गाली दे रहा था, जिसे सुनकर के कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर वो भिदुड़ी क्या लिखता है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के। भिदुड़ी कहते हैं, बिहार दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के मन से की गई अभद्र टिप्पणी इनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। परंतु राहुल जी, तुम स्वयं इन हिज डैश 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 लिखा हुआ, तुम स्वयं इन हिज डैश डैश, यानी कि इन्होंने भी वही गाली दिया है कि औलादों को पीठ के पीछे मुंह छुपाकर को डैश डैश डैश, एक गालीनुमा शब्द इस्तेमाल करता की तरह भौंकवाते हो। एक कांग्रेस की हताशा ही है कि वो दुनिया के लोकप्रिय नेता की स्वर्गीय पूज्य माता जी के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक मां का अपमान कराना न केवल भारतीय संस्कृति का अपमान है, बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। बिहार के सम्मानित वासी इस निंदनीय कृत्य के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कभी माफ नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है शख्स? ये तो वो शख्स है जिसने संसद के पटल से, संसद के भीतर लाइव कैमरों पर एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दी थी, एक मुस्लिम सांसद को गाली दी थी। और ये शख्स यहां पर आकर के पाठ पढ़ा रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है गाली देते हुए। मोदी जी इस पर भी खामोश है, अमित शाह इस पर भी खामोश है। अब खुद जिनके लिए और जिनके मां के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि बेहद खतरनाक और गलत है, उनके बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के सोनिया गांधी के लिए क्या कहते हैं? जर्सी गाय। सोनिया गांधी के लिए कहते हैं कांग्रेस की विधवा है। राहुल गांधी के लिए कहते हैं ये हाइब्रिड बछड़ा है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर, जिस शशि थरूर को अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था इस बीच में, एक वक्त में कुछ वर्ष पहले उनकी धर्मपत्नी या उनकी पत्नी जैसे व्यक्ति के लिए, उनके दोस्त के लिए कह रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये मोदी जी की मानसिकता है। इसी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जाकर के क्या कहते हैं? ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये लोग आपकी प्रॉपर्टी, आपके गाय भैंस छीन लेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को छीन करके कांग्रेस वाले उनको दे देंगे। कौन छीनेगा? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कौन? उनके नजर में मुसलमान। इस किस्म की हीन भावना रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी एक समुदाय के लिए, एक कम्युनिटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कुछ घंटों से आप देखिए किस तौर पर सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में प्रहार किया जा रहा है, यहां तक कि बिहार के कांग्रेस के दफ्तर पर अटैक कर दिया गया, गेट तोड़ करके, घुस करके गाड़ियों को तोड़ा गया, वहां पर शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, सामान तोड़ गया, कई कांग्रेस के नेताओं को चोटें आई। भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के मुद्दा बना रही थी, उस पर उन्हीं के पार्टी के नेता, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सिंह सत्ती, राहुल गांधी को मां बहन की गालियां देते हैं। मां बहन की लिटरेरी गालियां दी उन्होंने। मोदी साहब को अच्छा लगा, शाह साहब को अच्छा लगा, पूरी बीजेपी कम्युनिटी को ऐसा लग रहा अच्छा लगा। और अगर किसी बददिमाग अहमक शख्स ने, किसी गलीज जहन वाले शख्स ने, गंदे गंवार शख्स ने अगर अभद्र शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी मां के लिए किया, जाहिर तौर पर खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, मैं कंडेम करता हूं। तो फिर उसके बहाने पूरे कांग्रेस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। आप खुद वैसे शब्दों का प्रयोग करते रहे, यही राजनीति है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप तय कीजिए, देश की राजनीति और देश की राजनीति की नैतिकता, और किस नैतिकता की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी।
राहुल गांधी। ये आप जानते होंगे, खुद राहुल के विरोधी जानते हैं, मोदी के समर्थक भी जानते हैं कि मोदी और शाह किस प्रवृत्ति के हैं। अपनी पर आ जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं और करवा सकते हैं। और राहुल गांधी किस प्रवृत्ति के? आज तक राहुल गांधी के लिए कि मुझसे गाली गलौज ऐसे शब्दों को शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा, राहुल के विरोधियों ने भी। हाँ, तू तड़ाक आक्रोश में जरूर करते हैं, वो भी किसी के, जैसे कि एक दिन पहले उन्होंने कोट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नरेंद्र कहां है, नरेंद्र तू सरेंडर कर, रोक दे। मैं इस किस्म की भाषा को भी संयमित रहकर किए जाने की बात करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल और मोदी जी के बारे में स्पष्ट है, दोनों के समर्थक, दोनों के विरोधी जानते हैं कि कौन किस मानसिकता का है। मगर बीजेपी का नेता जब राहुल गांधी को सरेआम मां बहन की गाली मंच से देता है तो मोदी खामोश होते हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएं। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।